नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं कैलेंडर रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पीटीटी और बीएसटीसी में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन शानदार सेशन होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको हर क्लास का मिलता रहे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो। फरवरी माह में होते हैं, तो फरवरी माह में क्या होते हैं? 28 या 29 दिन, 29 या 30 दिन, 30 या 31 दिन। तो देखो, अगर हम देखें तो देखो वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। देखो, एक वर्ष होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो लीप वर्ष और एक होता है साधारण वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन, और साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन। ठीक है, 365 दिन होते हैं ना, उसमें फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है, जबकि 366 दिन में फरवरी होती है 29 दिन की। तो फरवरी में कितने दिन होंगे? 29, 28 और 29। एक नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो। एक लीप वर्ष में होते हैं। लीप वर्ष में क्या होते हैं? लीप वर्ष को पता है, लीप वर्ष कितने दिन का होता है? लीप वर्ष होता है कितने दिन का? 366 दिन का। साधारण वर्ष होता है 365 दिन का। और लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है, इसलिए वो एक दिन बढ़ गया। उसमें देखो, अगर हम सप्ताह निकालें तो किस प्रकार से निकालेंगे? तो देखो, सप्ताह निकालने के लिए क्या करते हैं, हम 7 का भाग देते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो सप्ताह में 7 का भाग देंगे। 7 का भाग दोगे तो देखो, 7 एकम 7, 7 पंजो 35, 5 यहाँ पर 36 है, तो बच गया कितना? 1, 6 उतारेंगे कितना आएगा? 16, 7 दूनी 14, यानी 2। शेषफल कितना बचा? 2। ठीक है, तो यानी कि 52 हफ्ते और 2 दिन। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? ये लीप वर्ष होता है 52 हफ्तों का और 2 दिन का, यानी कि सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? लीप वर्ष में 52 हफ्ते होते हैं और 2 दिन होते हैं। ठीक है, समझ में आया? पढ़ते हैं। समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो। एक वर्ष के महीनों में 30 दिन होते हैं। कितने महीनों में 30 दिन होते हैं, ये बताना है अपन को। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है, और 12 महीनों में से कितने महीने होते हैं? वो 30 दिन के होते हैं, ये हमें बताना है इसमें। तो कितने महीने होंगे? तो देखो, अगर हम देखें तो जनवरी कितने दिन की होती है? जनवरी होती है 31 दिन की। ठीक है, फरवरी होती है 28 और 29 दिन की। ठीक है, मार्च होती है, यहाँ मार्च होगा कितने दिन का? मार्च होगा 31 दिन का। कितने दिन का होगा? 31 दिन का। अप्रैल कितने दिन का होगा? 30 दिन का होगा। अप्रैल के बाद में क्या आएगा? मई कितने दिन का होगा? 31 दिन का होगा। और अब फिर क्या आएगा? जून कितने दिन का हो रहा है? जून हो रहा है 31 दिन का। देखो जून 31 दिन का होता है क्या? जून होगा 30 दिन का। ठीक है, जुलाई होगा 31 दिन का। अगस्त होगा 31 दिन का। सितंबर 30 दिन। अक्टूबर 31। नवंबर 30 और दिसंबर होगा 31 दिन का। ठीक है, तो बताओ कितने अपन को देखना है? 30 दिन वाला महीना देखना है कौन कौन से हैं। तो 30 का देखो, जनवरी नहीं होगा, फरवरी नहीं होगा, मार्च भी नहीं होगा, अप्रैल होगा एक तो। ठीक है, अप्रैल के बाद में मई नहीं होगा, जून होगा। जून के बाद में जुलाई अगस्त नहीं होगा, सितंबर होगा। और सितंबर के बाद में क्या होगा? नवंबर होगा। तो कितने दिन हुए, कितने महीने हुए जो 30 दिन के हैं?
4 महीने, यानी बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देखो, इनमें से कौन सा लीप ईयर है? लीप ईयर है, इनमें से बताना है कि कौन सा लीप ईयर है। लीप ईयर का अगर हम देखें तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। पर लीप ईयर का कैसे पता करेंगे? लीप ईयर का पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। अगर जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा वो लीप ईयर होगा। अब 4 का भाग देख के देखते हैं तो देखो 78 में 4 का भाग देंगे तो अगर पूरा पूरा जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। 45 में देख के देखो, इसमें भी नहीं होगा। यहाँ देखो 4 में 4 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा लीप वर्ष हो जाएगा 1704। ठीक है, समझ गए कि हम वर्ष में क्या करेंगे, हम 4 का भाग दे के देखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या बतानी है कितनी होती है। तो देखो हमें पता है कि वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है लीप वर्ष और एक होता है साधारण वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष को क्या बोलते हैं? अधिवर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो हम लीप वर्ष में कितने दिन हो गए? 366 दिन। साधारण वर्ष में कितने हैं? 365 दिन। ठीक है, अगर हम देखें तो अगर इसमें देखें तो अगर 7 का भाग देने पर कितने दिन शेष आएंगे? 52 हफ्ते के बाद में कितने दिन आते हैं? इसमें 2 दिन शेष आते हैं। अभी देखा था अपन ने, 2 दिन आते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने दिन अधिक होंगे? अधिवर्ष में कितने दिन विषम होंगे? 2 दिन विषम होंगे, यानी कि बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब देखो साधारण वर्ष में कितने दिन होंगे? इसमें अगर 7 का भाग दें तो इसमें शेष क्या रिमेनिंग कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी जो विषम दिन होगा वो इस साधारण वर्ष में कितना होगा? विषम दिन साधारण वर्ष में होता है 1 और लीप वर्ष में होता है यानी अधिवर्ष में होता है कितना? 2। तो अगर यहाँ क्वेश्चन आए कि एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो वहाँ पर आंसर आएगा हमारा 1। और यहाँ पर पूछा गया है कि अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर आएगा कितना? 2। ठीक है, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, साधारण वर्ष के कौन से 3 महीने हैं जिनके प्रथम दिन समान होते हैं? साधारण वर्ष के कौन से 3 महीने हैं जिनके प्रथम दिन समान होते हैं? तो देखो इसको कैसे करोगे, हम देखते हैं। देखो किस किस का जो दिन है वो समान होता है। तो अगर देखें हम तो जनवरी और अक्टूबर का सेम होता है, जनवरी और अक्टूबर। ठीक है, अप्रैल और जुलाई। ठीक है, और सितंबर बराबर होगा दिसंबर के। ठीक है, और देखो फरवरी है ना, वो होती है फरवरी होती है मार्च और नवंबर के। तो हमारी आप क्या क्वेश्चन है, साधारण वर्ष में के कौन से 3 महीने? तो 3 महीने देखो यहाँ पर तो क्या है, जनवरी और अक्टूबर है, यहाँ पर अप्रैल और जुलाई है, यहाँ सितंबर और दिसंबर है। पर देखो यहाँ पर फरवरी, मार्च और नवंबर, ये तीनों महीने के जो प्रथम दिन होता है वो समान होता है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी अपना ऑप्शन हो जाएगा। फरवरी, मार्च और नवंबर के तीनों मंथ के जो फर्स्ट डे होता है ना वो सेम होता है। ठीक है, ये साधारण वर्ष में होता है, जबकि जो लीप वर्ष होता है उसमें अलग होता है। उसमें क्या होता है वो अभी देखेंगे। तो बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखो इसमें आ गया ना, लीप वर्ष के 3 महीने के कौन से हैं जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि प्रथम दिन समान कौन से में होते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ देखो अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन कौन सेम होगा, कौन कौन से मंथ सेम होंगे? फरवरी और अगस्त सेम होगा। ठीक है, मार्च और नवंबर सेम होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, सितंबर और दिसंबर सेम होगा। पर इसमें 3 महीने के लिए पूछा, तो 3 महीने कौन कौन से सेम होंगे? जनवरी,
अप्रैल और होगा जुलाई। कौन कौन से होंगे? जनवरी, अप्रैल और जुलाई। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, जनवरी, अप्रैल और जुलाई। ये 3 महीने जो लीप वर्ष में प्रथम दिन समान होगा इनका। और साधारण जो साधारण वर्ष था उसमें जो 3 महीने थे वो कौन से थे? फरवरी, मार्च और नवंबर था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देखो, निम्न में से कौन सा दिन किस शताब्दी का वर्ष अंतिम दिन हो सकता है? तो देखो इसको कैसे पता करोगे अंतिम दिन हो सकता है? निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी यानी 100 वर्ष का अंतिम दिन हो सकता है? तो देखो शताब्दी के लिए क्या करोगे, हम देखेंगे कि फर्स्ट डे, अगर हम एक बता देता हूँ एक शॉर्ट ट्रिक, फर्स्ट डे और लास्ट डे कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखो सोमवार है ना, वो दोनों में आएगा। ठीक है, यानी जो सोमवार है वो शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। ठीक है, सोमवार के बाद में क्या आता है? मंगलवार। तो मंगलवार होगा फर्स्ट डे और बुधवार अल्टरनेटिव चलोगे। अब बुधवार के बाद में क्या आता है? गुरुवार। गुरुवार के बाद में आता है शुक्रवार। शुक्रवार के बाद में आता है शनिवार। शनिवार के बाद में आता है रविवार। ठीक है, अब देखो, अब ये हमें पता है कि फर्स्ट डे कौन कौन से होते हैं? सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। और लास्ट डे होते हैं कौन कौन से? सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। हमें पता है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हो सकता है? तो अंतिम दिन क्या क्या हो सकते हैं? अंतिम दिन हो सकते हैं, देखो यहाँ पे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। तो देखो ऑप्शन में मंगलवार ये फर्स्ट डे होगा, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार भी फर्स्ट डे होगा और शनिवार भी फर्स्ट डे होगा। तो रविवार, ये सोमवार है, सोमवार है ना, ये दोनों होते हैं, यानी फर्स्ट डे भी होता है और लास्ट डे भी होता है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी सोमवार अंतिम शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? ये देख लेना, ये मैं याद कर लेना कि अगर आगे पूछें तो ये वो मोस्ट है, इसको याद कर लेना कि फर्स्ट डे कौन कौन से हो सकते हैं और लास्ट डे कौन कौन से हो सकते हैं। तो देख लेना, इसमें याद रखने के लिए सोमवार दोनों में आएगा, फिर उसके बाद में फर्स्ट डे होगा जो मंगलवार से स्टार्ट होगा, मंगलवार, फिर लास्ट डे होगा बुधवार, फिर गुरुवार और फिर शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यानी एक अल्टरनेटिव फिर चलते रहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है? तो प्रथम दिन अभी अपन ने देखा था कि प्रथम दिन यानी फर्स्ट डे कौन कौन से हो सकते थे। दोबारा देख लो, एक बार और बता देता हूँ मैं। फर्स्ट डे कौन कौन से होंगे, फर्स्ट डे कौन कौन से होंगे और लास्ट डे कौन कौन से होंगे? देखो फर्स्ट डे कौन सा होगा? सोमवार होगा, और वही सोमवार होगा लास्ट डे। ठीक है, सोमवार तो दोनों में आएगा ही आएगा। अब सोमवार के बाद में क्या आता है? मंगलवार। मंगलवार के बाद में क्या आता है? बुधवार। बुधवार के बाद में आता है गुरुवार या बृहस्पतिवार। ठीक है, गुरुवार के बाद में क्या आएगा? शुक्रवार। शुक्रवार के बाद में आता है शनिवार, और शनिवार के बाद में आएगा क्या? रविवार। यानी अल्टरनेटिव चलेंगे, सोमवार दोनों में आएगा, फिर अल्टरनेटिव चलेंगे, यानी मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार और रविवार। तो यहाँ पर पूछा है शताब्दी का प्रथम दिन पूछा है, तो प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? ये हो सकते हैं सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। तो देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है? शुक्रवार दे रखा है, बुधवार दे रखा है, मंगलवार दे रखा है, रविवार दे रखा है। तो देखो मंगलवार अपना फर्स्ट डे हो सकता है, तो मंगलवार आएगा, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी कौन से? शुक्रवार, बुधवार और रविवार कौन से? लास्ट दिन है। ठीक है, तो यहाँ पर मंगलवार अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है देखो, 11 अक्टूबर 2018 को गुरुवार था, तो 23 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? तो देखो यहाँ पर अगर देखें हम, तो अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? अक्टूबर में होते हैं 31 दिन। 31 में से अगर 11 दिन निकाल दें तो कितने दिन बचेंगे? 31 में से 11 निकाल देंगे तो कितने दिन बचेंगे? 20 दिन बचेंगे। ठीक है,
फिर अक्टूबर के बाद में नवंबर आता है, नवंबर में कितने दिन होते हैं? 30 दिन, 30 दिन। फिर 30 दिन के बाद में दिसंबर में कितने आते हैं? 31, जनवरी में कितने आते हैं? जनवरी में आते हैं कितने? जनवरी में आते हैं 31, ठीक है। और फिर 23 दिन, 23 फरवरी का दिन पूछा है तो 23 दिन ये जोड़ दो। अब क्या करोगे, इनमें सबका में 7 का भाग दोगे, जोड़ के 7 का भाग दोगे। तो देखो यहाँ पर 7 का भाग देने पर अगर हम इनको जोड़ के नहीं दें तो ऐसे भी कर सकते हो आप, 7 × 7। तो यहाँ देखोगे कितने, 7 दूनी, तो ये शेषफल कितना बच 6 बच गया। अगर इसमें दें तो शेषफल कितना बचता है? 2 बचता है। इसमें दें तो शेषफल कितना बचता है? 3। इसमें भी 3, और इसमें कि दे तो कितना बचेगा? 2 शेषफल बचेगा। अब इनको जोड़ लो। देखो 6 और 4 कितने, 6 और 2 कितने हुए? 8, 8 और 3 कितने हुए? 11, 11 और 3 14 और 2 16, 16/7, ठीक है। अब इसको फिर से अगर काटे तो कितना आएगा रिमेनिंग, कितना शेषफल कितना बच रहा है इसमें? शेषफल बच रहा है कितना? 2। ये शेषफल बच रहा है 2। तो अपने जो 11 अक्टूबर का दिन बताया था कौन सा था? गुरुवार था। गुरुवार में अगर 2 जोड़े तो गुरुवार के बाद में क्या आता है? शुक्रवार। शुक्रवार के बाद में क्या आता है? शनिवार आएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, शनिवार आ जाएगा। समझ में आया? एक बार दोबारा देख लो अगर समझ में नहीं आया तो। देखो 11 अक्टूबर दे रखा है, तो अगर हम 23 फरवरी का दिन निकालें तो ये देखो नज़दीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसके रिमेनिंग जो डे बचे हैं वो निकाल के उनमें अगर 7 का भाग देंगे तो हमारे पास जो वीक के हिसाब से चलते रहेंगे हम। तो अगर मान लो कि 7 का भाग देते हैं तो 7 का भाग देने पर देखो 11 में अगर 7 जोड़े तो 18, 18 को क्या आएगा? गुरुवार आएगा। इसी प्रकार देखो फिर 7 जोड़ोगे तो फिर आगे 7 जोड़ोगे तो इस प्रकार गुरुवार गुरुवार आता रहेगा। तो हम क्या करेंगे इसमें देखो 11 है तो अक्टूबर होता है 31 दिनों का, तो 11 निकाल दें उसमें तो कितने दिन बचेंगे रिमेनिंग? 20 दिन बच रहे हैं, ठीक है। 20 दिन के बाद में आगे कौन सा मंथ आएगा? नवंबर आएगा। नवंबर कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है, ठीक है। नवंबर के बाद में दिसंबर आएगा, वो कितने दिन का? 31 दिन का होता है। और दिसंबर के बाद में कितने दिन? जनवरी आएगा। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। और फरवरी के देखो 23 दिन पर ही पूछ रहा है, तो हम फरवरी के कितने दिन ऐड करेंगे? 23 दिन ऐड करेंगे। और इन सब में क्या करेंगे? 7 का भाग देंगे। ऐड करके दे दो या फिर ऐसे दे सकते हो, लेकिन ऐड करके दे लेते हैं। पिछली बार बताया था वो सेम बताया था। तो देखो 3 और 1 4, 4 1 5, तो यहाँ पर आया 5, ठीक है। 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 3 11, 11 2 14, ठीक है। अगर 7 का भाग देंगे तो देखो इसको देखो दोबारा जोड़ लो कहीं गलत नहीं हो जाए। देखो यहाँ पर आया कितना? 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13 होगा, सॉरी यहाँ पर 14 नहीं होगा, 13 होगा, ठीक है। और यहाँ पर 7, अगर 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? 7 का भाग देने पर 7 एकम 7, तो बचेगा कितना? 6 65। तो देखो अगर 7 नाम में 63, तो 7 नाम में 63 हो गया, ठीक है। तो ये 63 हो गया, तो अब बचा कितना? 65 में से 63 किया तो रिमेनिंग शेषफल कितना बचा? शेषफल बचा अपने पास कितना? 2। शेषफल 2 बचा ना। अब शेषफल जो जितना बचा ना वो जो वार है ना उसके साथ जोड़ दो। गुरुवार है, गुरुवार में अगर 2 जोड़ोगे तो क्या होगा? गुरुवार के अगला दिन क्या होगा? 1 जोड़ोगे तो शुक्रवार, और शुक्रवार के आगे क्या आएगा? शनिवार। यानी गुरुवार में अगर 2 दिन जोड़े हैं तो कितना क्या आएगा? शुक्रवार ओ शनिवार आएगा, ठीक है। तो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा? ये हमें बताना है। अगर हम 22 फरवरी से मार्च तक 15 मार्च तक चले तो कितने दिन ऐड करना पड़ेगा? देखो 2002 है ना, वो लीप वर्ष नहीं है, ये साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। 28 दिन का होता है, तो 22 अगर निकाल दें तो 28 के लिए कितने दिन बचेंगे? 6 दिन बचेंगे, ठीक है। 6 दिन बचेंगे। फरवरी के बाद में क्या आता है? मार्च आता है। मार्च अब कितने फरवरी को कहाँ लेके जा रहे हैं? मार्च तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो मार्च में ले जाएंगे तो 15 यहाँ ऐड कर दो। तो देखो और उसका 7 का भाग दोगे तो क्या होगा? 15 और कितना आएगा? 21। 21 में अगर 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बच रहा? शेषफल कुछ नहीं बच रहा। तो शेषफल कुछ नहीं बचा, तो यानी कि शुक्रवार 15 मार्च 2015, मार्च
2002 को क्या होगा, शुक्रवार ही रहेगा। शेषफल बचता ना, तब हम आगे उसमें जोड़ के देखते हैं। तो ये अगर शेषफल नहीं बचा तो वही दिन आएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या दे रखा है, 15 मार्च 2008 का दिन पूछा है। तो अगर देखो डेट और मंथ सेम हो तो ईयर में अगर हम चलें तो कैसे चलोगे, इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए हम देखेंगे कि 2002 से हम चलेंगे। तो अगर मैं इसको रफ कर दूं, क्योंकि हम देख रहे हैं, देखो 15 मार्च और 15 मार्च से चल रहे हैं। अगर सन अलग अलग है और डेट सेम हो गई तो एक डेट का हमें पता है और दूसरी डेट पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, वो देखो ईयर है तो ईयर में क्या है 2002, 2002 के बाद में 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 और 2008। तो देखो यहाँ पर 2 से 3 में आओगे तो कितना जुड़ेगा, एक एक्स्ट्रा जुड़ेगा। 3 से 4 में जाओगे तो तब कितना आएगा, एक ऐड होगा। पर 4 से अगर 5 में आएंगे तो 2 ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पर लीप वर्ष आ गया ना, ठीक है। फिर 5 से 6 में जाओगे तब कितना, एक। 6 से 7 में आओगे तब कितना, एक। 7 से 8 में आओगे तब कितना, एक। इनको सबको जोड़ दो, 1 2, 2 और 2 4, 4 2 6 और 1 7, 7 आ गया। अब 7 आ गया तो 7 में अगर 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचा, शेषफल कितना बच रहा है, 0। तो यानी कि 15 मार्च 2008 को वही दिन होगा जो 15 मार्च 2002 को था, ठीक है। तो 2002 को क्या था, शुक्रवार था 15 मार्च 2002 को। और अब 15 मार्च 2008 को भी कौन सा दिन होगा, शुक्रवार ही होगा। तो शुक्रवार यानी सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, मार्च की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है। मार्च महीना है, उसकी 5 तारीख है ना, वो सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है। तो 5 तारीख को कौन सा वार होगा, सोमवार है 3 तारीख का, ठीक है। और 5 तारीख को क्या आएगा, सोमवार के बाद में 2 दिन जोड़ोगे तो क्या आएगा, मंगलवार बुधवार, बुधवार आएगा। यानी 5 तारीख को क्या है, बुधवार है, ठीक है। 5 को अगर बुधवार है तो आगे क्या बोल रहा है, तो अप्रैल की आखिरी तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखो 5 तारीख को बुधवार है और वो भी कौन से मंथ की, अप्रैल, मार्च मंथ की। तो मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं। 31 में अगर 5 कम करें तो कितना आएगा, 26 आएगा, ठीक है। 26 के बाद में ये आगे क्या पूछ रहा है, तो अप्रैल की आखिरी तारीख। तो मार्च के बाद में महीना कौन सा आता है, अप्रैल आता है। तो अप्रैल की आखिरी तारीख, अप्रैल कितने दिन का होता है, मार्च अगर 31 का है तो अप्रैल होगा कितने का, 30 का। तो 30 इसमें ऐड करोगे और 7 का भाग दोगे, ठीक है। तो 7 का भाग दोगे तो यहाँ पे देखो, अगर हम 7 का भाग दें यहाँ 26 में तो कितना शेषफल बचेगा, 5 कि 3 7 21 होता है, 21 जाएगा तो 5 शेषफल बचेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, 2, 2 और 5 कितने में, 7। फिर 7 का भाग दोगे तो कितना शेषफल बचा, शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा कितना, 0। तो यहाँ पर देखो 5 तारीख को क्या था अपने पास, बुधवार था, शेषफल 0 बचा। तो यानी कि जो अप्रैल की आखिरी तारीख होगी उसमें वो वार कौन सा होगा, वो भी बुधवार ही होगा, ठीक है। क्योंकि शेषफल हमारे पास क्या है, 0 है, बुधवार आएगा। यानी कि 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा ना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा इतने थे क्वेश्चन। सेशन कैसा लगा, तो सेशन लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। कमेंट ज़रूर कर देना, कमेंट करोगे तभी पता चलेगा, ठीक है, कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर कर देना, धन्यवाद।